शादी वाला घर था। ढोल नगाड़े जैसे कि हर शादी में माहौल होता है, वही ढोलक बज रही थी। मेहमानों का आना जाना लगा था। खुशियां घर में मनाई जा रही थी। हंसी से वो घर कुछ ही मिनटों में चीखों भरा और जलन और डर के सन्नाटे में बदल जाएगा, ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था। जी हाँ दोस्तों, दोपहर का वक्त था, करीब 12:30 बजे का। दुल्हन बनने वाली थी एक 21 साल की लड़की, जो अपने हाथों में मेहंदी लगवाने के लिए बैठी थी। घर में रिश्तेदार थे, बहनें थीं, खुशियाँ थीं। और उसी भीड़ में एक लड़की भी आई, जिस पर किसी को शक भी नहीं था। कोई उसे शक की नज़र से नहीं देख रहा था, क्योंकि वो कोई अनजान नहीं थी। वो उसी घर के सामने रहती थी और सालों से जान पहचान वाली थी। उन लोगों का आपस में आना जाना भी था। लेकिन उस दिन उसके हाथ में सिर्फ एक बोतल नहीं, उसके मन में सालों का जुनून, ईर्ष्या, एक खतरनाक प्लान था। जी जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। हम आपका स्वागत है रीना डॉक्स क्राइम स्टोरी चैनल पे। हम आए हैं एक सत्य घटना के साथ। इस घटना से हमारा दिल किसी को नहीं दुखाना है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है कि हम कहीं भी हों, कहीं कभी भी हों, लेकिन अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। और लोगों को एक बार देखें कि कोई हमसे नज़र तो बुरी नहीं रख रहा है। जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के गोकुलपुरे इलाके की ये घटना सिर्फ एक हमला नहीं थी, उस सोच की कहानी थी जहाँ प्यार जुनून बन जाता है और जुनून इंसान को हैवान बना देता है। 12:30 बजे वो लड़की घर में आई। उसके हाथ में दो बोतलें थीं, एक में एनर्जी की ड्रिंक थी और दूसरी में तेजाब। किसी ने उस पर शक नहीं किया कि वो अपनी इतनी चालाकी से अपना प्लान बना के उस घर में आई थी। वो घर में आई तो एक में एनर्जी ड्रिंक था, तो उसने बोतल खोली और अपना वो एनर्जी ड्रिंक पिया, जिससे लोग उस पर शक नहीं कर रहे थे कि इसमें है क्या इसके पास। लेकिन उस लड़की की आंखें बार बार उसी लड़की पर जा रही थी, जो कुछ ही देर में दुल्हन बनने वाली थी। और वो लड़की उसी लड़के की दुल्हन, जो दुल्हन बनने वाली लड़की थी, जो उसका मंगेतर होने वाला था, वो उस लड़की से प्यार करती थी। लेकिन उस लड़की को जरा भी भनक नहीं थी और ना ही उस लड़के को भनक थी, क्योंकि ये एक तरफा प्यार था। और एक तरफा प्यार की वजह से ये बहुत ही खतरनाक कहानी बन गई। ये कहानी सिर्फ उस खामोश जुनून की कहानी है, जो धीरे धीरे अंदर ही अंदर खतरनाक बन गया। दोनों परिवार एक दूसरे को 15-16 साल से जानते थे। आमने सामने घर भी था, रोज का मिलना जुलना था, सब कुछ सामान्य था। लेकिन इस सामान्य के पीछे भी उस लड़की के अंदर इतनी बड़ी एक ऐसी भावना थी, जिसे लोगों ने कभी देखा ही नहीं। वह आरोपी लड़की उस लड़के से प्यार करती थी, जिससे पीड़िता का निकाह तय हुआ था। अब ये खबर मिली कि दोनों उस लड़की को पता चला कि उन दोनों बहनों का शादी 19 अप्रैल को होने वाला है। तो वो लड़की अंदर ही अंदर टूट गई और उसने बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया। उसने फैसला बनाया कि वो लड़का अगर उसे नहीं मिलेगा, तो कोई भी उसका नहीं होगा। दोपहर 12:30 बजे थे। जैसे ही पीड़ित मेहंदी लगवाने बैठी थी, अचानक से वो लड़की आगे बढ़ी और बिना एक पल गवाए उसने तेजी से तेजाब की बोतल उसके ऊपर फेंकी, जो कि उसके शरीर और चेहरे पर गिर गया। उस पल सब कुछ सन्नाटे में बदल गया। खुशियों से भरा घर चीखों में गूंज उठा। पीड़िता दर्द से तड़पने लगी, उसकी त्वचा जलने लगी, आंखें बंद हो गईं। और उसी वक्त उसकी बड़ी बहन उसे बचाने के लिए तेजी से आगे आई, लेकिन तेजाब की कुछ बूंदें उसके ऊपर भी गिर गईं, जिससे दोनों बहनें आप झुलस गईं। और आसपास खड़े लोग कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे आखिर हुआ क्या। तेजाब इतना खतरनाक था, उसका असर बाहर ही तक सीमित नहीं था, उसका कुछ हिस्सा शरीर के अंदर भी चला गया था, जिससे कि उसको खून की उल्टियां होने लगी थी। उसकी आंखों और गले को भारी नुकसान भी पहुंचा था। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये जिंदगी भर का दर्द बन चुका था। वो लड़की जो कुछ देर पहले दुल्हन बनने के सपने देख रही थी, वो अब अस्पताल पर बिस्तर पर लेटी तड़प रही थी। हमले के बाद उस आरोपी लड़की ने भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। घर वालों ने उसे मौके पर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। जब पुलिस ने तेजी से पूछताछ की, तो धीरे धीरे इस साजिश की परत खुल गई। पता चला ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, ये प्लान था एक आरोपी लड़की का, जो कि शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रही थी। और उसे सही गलत का फर्क भी पता था, फिर भी उसने ऐसा खतरनाक प्लान बनाया, क्योंकि उसके अ, इस घटना के बाद सिर्फ एक शादी नहीं टली थी, जो दो लोगों की जिंदगियां भी टल गई थी।
जो पीड़िता थी वो पॉलिटेक्निक साइंस सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। उसे जीबीटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने बताया तेजाब की वजह से उसकी आंखें और गले को गंभीर नुकसान हुआ है। हालत इतनी गंभीर है कि अंदरूनी चोट के कारण उसे खून की उल्टियाँ हो रही हैं। और उसकी बड़ी बहन ने जो उसे बचाने की कोशिश भी की थी, वो भी झुलस गई थी। उस बहन का प्यार था जिसने उस खतरे में उसके लिए डाल दिया था, वो भी एक पल में उस हमले का शिकार हुई। अब सवाल इस बात का नहीं कि सिर्फ एक आरोपी का नहीं, उस सवाल उस सोच का है जो किसी को इतना अंधा बना देता है। वो लड़की लड़के को एक तरफा प्यार कर रही थी। उस लड़के को भी नहीं पता था कि वो हम लड़की इतनी गिरी हद तक जा सकती है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर कई लोगों के मन में सवाल खड़े कर दिए, खास तौर पर तेजाब की बिक्री और उसकी उपलब्धता को देखकर। वह कैसे किसी को इतनी आसानी से इसका ऐसा खतरनाक पदार्थ मिल जाता है? क्यों अभी भी ऐसे हमले रोक नहीं पा रहे? इस कहानी में एक बात तो साफ है, जुर्म अचानक नहीं होता, वो धीरे धीरे बनता है। अगर उस दिन उस लड़की के अंदर पल रहे गुस्से को समझा होता, अगर उसने खुद को संभाल लिया होता, तो शायद आज 2 ज़िंदगियाँ इस दर्द से गुज़र नहीं रही होती। लेकिन अब अगर का कोई मतलब ही नहीं, अब सिर्फ़ सच्चाई ये है कि ऐसा हमला जिसने खुशियों को खौफ़ में बदल दिया, एक ऐसा फ़ैसला जिसने ज़िंदगी भर का दर्द दे दिया, और एक ऐसी कहानी जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि प्यार और जुनून के बीच की रेखा कितनी और ख़तरनाक हो सकती है। यह सिर्फ़ एक घटना नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है।